जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक कर दें और हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आत्मकथ्य। आत्मकथ्य पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, आपने दोस्तों अगर एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपके सिलेबस में एक पाठ का नाम है आत्मकथ्य। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 में और 1937 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ये छायावाद के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ठीक है, और छायावाद के कवियों में आपने देखा होगा कि जयशंकर प्रसाद के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत है। ये छायावाद के चार आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी जिसमें 15 सर्ग हैं और कामायनी क्या है दोस्तों, महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया 1889 में इनका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, चित्राधार है, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, तो ये इनकी रचना आपसे पूछा जाए, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। आंसू किसकी, जयशंकर प्रसाद की। झरना, कानन कुसुम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इनके कुछ नाटक भी हैं जयशंकर प्रसाद के, जैसे अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव सोमनी है, ये उनके नाटक हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि इनके नाटकों में और सज्जन भी है। ठीक है, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का संपादन किया इन। ठीक है, कभी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास ना करे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कैसी है। तो उनकी आत्मकथा कैसी है, भोली भाली आत्मकथा है। ठीक है, कभी कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडराता हुआ गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है। कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां काय का प्रतीक हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काय का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। ठीक है, कवि को अपनी आत्मकथा सुनने में अभी समय नहीं हुआ है क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि आत्मकथ्य पाठ के लेखक कौन है, कवि कौन है। तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ, 1889। स्मृति पाथे से कवि का क्या आशय है, क्या आशय है, संबल से है, स्मृति रूपी संबल से, स्मृति रूपी संबल से आशय। ठीक है, कवि के आलिंगन में सुख आते आते क्या हो गया, रह गए। अब फिर इंपॉर्टेंट एक शब्द है प्रवंचना, आपसे पूछा जाएगा। इसी पाठ का शब्द है प्रवंचना, शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। प्रवंचना शब्द का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ये आपसे दोस्तों, है ना, काय का आत्मकथ्य पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपने पढ़ा। और जयशंकर प्रसाद के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। इनको याद रखेंगे, 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1889 और 1937 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बने रहें। वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।